वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरखास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करने का फैसला किया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है। जी वकार, क्या डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के 3 लीगी अरकान को सबसे बड़ा रिलीफ मिला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी ये इस्तदा मंजूर कर ली है, जिसमें उनकी जानिब से जो ट्रिब्यूनल है वो तब्दील करने की इस्तदा की गई थी। और ये इस्तदा ऐसे वक्त में आई थी जब लीगी अरकान कौमी असम्बली की जानिब से जो मौजूदा ट्रिब्यूनल है उसके जज तारिक जहांगीरी की जानिब से फॉर्म 45 जो है वो मांगे गए थे, जबकि इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार थे उनकी जानिब से फॉर्म 45 जमा कराए गए थे। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज कोकर की जानिब से फॉर्म 45 जमा कराए गए थे। ताम जो लीगी अरकान कौमी असम्बली है जो इन 3 जो नशिस्तें हैं इससे कामयाब करार पाए हैं, उन्होंने अव्वल तो ट्रिब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार किया और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने उसको फौरी तौर पर जो है वो मंजूर की और उस पर बाकायदा 2 दिन यानी जुमरात और जुम्मे के रोज जो है उस पर मुकम्मल दलाइल हुए। उस पर लीगी अरकान कौमी असम्बली के वकला और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वकला जो उम्मीदवारान थे उनके वकीलों ने जो है वो तफसीलन दलाइल दिए, फैसला महफूज किया गया था। तमाम अब ये महफूज फैसला जो है वो सुना दिया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इब्तिदाई जो तहरीरी फैसला है वो तो बाद में आना है, लेकिन जो मुख्तसर फैसला है उसके मुताबिक जो लीगी अरकान कौमी असम्बली है उनकी इस्तदा मंजूर कर ली है। और इलेक्शन कमीशन ने जो इस्लामाबाद का क्योंकि एक वाहिद ही ट्रिब्यूनल कायम किया गया था 3 कौमी असम्बली के लिए, तो वो उसके पर उसकी तब्दीली की इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली है। तमाम जो मुख्तसर फैसला कोर्ट रूम में बताया गया उसके मुताबिक जो ये तीनों केसेस हैं ये दूसरे ट्रिब्यूनल को जो है मुंतकिल किए जाएंगे। तमाम जो ट्रिब्यूनल की मुंतकिली से मुतल्लिक जब इस्तिफसार किया गया तो इलेक्शन कमीशन के अमले की जानिब से बताया गया कि ये मामला जो है वो जब वेबसाइट पर तफसीली फैसला अपलोड होगा तो इसमें बाकायदा तौर पर इस फैसले की जजमेंट मंजूर होगी कि आया इसको कहाँ पर जो है वो रेफर किया गया है। लेकिन अब तक सबसे बड़ा रिलीफ मिला है लीगी अरकान कौमी असम्बली को, क्योंकि उनकी जानिब से जो तारिक जहांगीरी जो जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मंजूरी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया वकार आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में सालाना प्लान ब्राए 2024-25 की मंजूरी पर गौर, रवा और आइंदा माली साल की पब्लिक इन्वेस्टमेंट का भी जायजा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की अब तक पेशरफ्त रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर, बताइएगा इजलास का अहवाल। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसल का इजलास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त जारी है और इस इजलास में चारों वज़राए आला समेत दीगर जो वज़रा हैं, सूबाई वज़रा और वफाकी वज़रा, वो आज के इस इजलास में शरीक हैं। अगर इस इजलास की बात की जाए तो इजलास में सालाना प्लान बराए माली साल 2023-24 का जो जायज़ा है वो लिया जाएगा और इसी तरह से इजलास में सालाना प्लान 2024-25 की जो मंजूरी है वो भी दी जाएगी। इजलास में 13वीं 5 साला मनसूबे पर जो है वो भी गौर किया जाएगा और इजलास में माली साल 2023-24 की पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जायज़ा जो है वो भी आज के इस इजलास में लिया जा रहा है। इसके साथ साथ माली साल 2024-25 की जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी गौर किया जाएगा। इजलास में जो एक्निक की पेशरफ्त रिपोर्ट है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की अब तक की जो पेशरफ्त है उसकी जो रिपोर्ट है वो भी पेश की जाएगी आज के इस कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में और उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। इसके साथ साथ इजलास की अगर बात की जाए तो चारों वज़राए आला जो हैं वो आज के इस इजलास में शरीक हैं और अभी भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास जारी है और इजलास खत्म होने पर बताइएगा, सरकारी इदारों की हुकूमती सरपरस्ती खत्म करने से मुतालिक 4 ऑर्डिनेंस आज मंजूर करवाने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की गई है?
देखिए, जो कौमी असम्बली में आज 4 ऑर्डिनेंस जो हैं वो पेश किए जाएंगे और हुकूमत की जानिब से उसको मंजूर करवाने के लिए जो हुकूमती अरकान की और जो इत्तेहादी जमातों की तादाद है कौमी असम्बली में वो तो मुकम्मल है, लेकिन अपोजिशन की जानिब से ये एक हिकमत अमली ये बनाई गई है कि जो चारों ऑर्डिनेंस हैं जो आज कौमी असम्बली से मंजूर करवाए जाने हैं उसमें अपोजिशन जो है वो अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी और वो किसी सूरत भी इन जो 4 ऑर्डिनेंस हैं इनको मंजूर होने नहीं देगी। लेकिन चूँकि हुकूमत की जो अक्सरियत है वो इन बिल को मंजूर करवा लेगी और हुकूमत की जानिब से ये भी बताया गया है कि उनके पास चूँकि उनकी अक्सरियत है, इत्तेहादी जमातें भी इन बिलों के हवाले से उनके साथ हैं, तो आसानी से जो 4 बिल हैं वो आज कौमी असम्बली के इजलास से मंजूर करवाए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो आज दोपहर 5 बजे शुरू होगा और जिसका जो एजेंडा है वो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें एजेंडे में जो 4 सदारती ऑर्डिनेंस जो हैं उनको आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और उनको आज हुकूमत जो है वो मंजूर करवाएगी। लेकिन जो अपोजिशन है उनकी जानिब से इन 4 जो बिल हैं उनकी जो सदारती ऑर्डिनेंस हैं इनकी भरपूर जो है मुखालफत की जाएगी। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इस ज़राए के मुताबिक दरामदी मोबाइल फोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। ज़राए FPR के मुताबिक दरामदी मोबाइल फोन्स पर FED का मजमूई तखमीना लगाया जा रहा है। दरामदी लग्जरी मोबाइल फोन्स पर PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ पेश की गई है। दरामदी मोबाइल फोन्स पर 25% तक GST भी आयद है। आइंदा फाइनेंस बिल दरामदी मोबाइल पर GST मजीद बढ़ाने की भी तजवीज़ पेश की गई है। 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इक़दाम तारीख में पहली मर्तबा किए जाएंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को 12 जून को तलब कर लिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान को गंदम की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगी के मामले पर तलब किया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। अबरार अहमद हमारे साथ मौजूद है। जी अबरार, बताइएगा, तलब कर लिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में गंदम की खरीदारी से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में डिवीजनल बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने वज़ीर बलूचिस्तान को केस में ज़ाती तौर पर तलब किया। एडवोकेट जनरल की जानिब से बताया गया कि वज़ीर बलूचिस्तान आज कोयटा में मौजूद नहीं है, वो आज जो है अदालत में पेश नहीं हो सकते। वज़ीर आला जो है वो कल इस्लामाबाद से वापस आएंगे, जिसके बाद अदालत ने वज़ीर बलूचिस्तान को 12 जून को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तलब करते हुए केस की समाअत 12 जून तक मुलतवी कर दी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक खर्चाना पंजाब में हद तक इज्जत का नया कानून बन गया। महकमा कानून पंजाब ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। कानून में ट्रिब्यूनल को यह इख्तियार दिया गया कि वह हद तक इज्जत की दरखास्त मौसूल होने पर बगैर ट्रायल के 30 लाख रुपए हर्जाने का अबूरी हुक्म सुना सकता है। हुकूमत इस कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जितने ट्रिब्यूनल जरूरी समझे काम कर सकती है और इसके मेंबरान मुकर्रर कर सकती है। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। दरखास्त में वजीर आला और गवर्नर पंजाब अजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक पंजाब हुकूमत को भी फरीक बनाया गया। हद तक इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। दरखास्त के मुताबिक हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस और हद तक इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता है। तो वहीं वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ संगीन मुकदमात है, रिहाई का कोई इम्कान नहीं। अगर उन्हें कोई क्लीन चिट मिलती है तो फिर पाकिस्तान में जेलें खाली कर दी जाएंगी। हद तक इज्जत का कानून सबके लिए है, बैरून मुल्क फौरी मुआफ़ी मांगनी पड़ती है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन तारीखी अहमियत का हामिल था। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वतें पाक चीन दोस्ती में रखना डालने की कोशिश कर रही हैं। आज महंगाई की 11% पर आ चुकी है। उम्मीद करते हैं पेट्रोल की कीमत आइंदा भी मजीद कम हो। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
वज़ीर इत्तलात अताउर तारिक की जानिब से कहा गया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ संगीन मुकदमात है, रिहाई का कोई इम्कान नहीं। अगर उन्हें कोई क्लीन चिट मिलती है तो फिर पाकिस्तान में जेलें खाली कर दी जाए। हद तक इज्जत का कानून सबके लिए है, बैरून मुल्क फौरी मुआफ़ी मांगनी पड़ती है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन तारीखी अहमियत का हामिल था। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वतें पाक चीन दोस्ती में रखना डालने की कोशिश हो रही है। आज महंगाई 11% पर आ गई है। उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल की कीमत आइंदा भी मजीद कम होगी। उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है कि बानी पीटीआई के खिलाफ संगीन मुकदमात है, रिहाई का कोई इम्कान नहीं। अगर उन्हें कोई क्लीन चिट मिलती है तो फिर पाकिस्तान में जेलें खाली कर दी जाए। हद तक इज्जत का कानून सबके लिए है, बैरून मुल्क फौरी मुआफ़ी मांगनी पड़ती है।